केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऑनलाइन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन रा चौथा संस्करण रो कर्यो उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैकाथॉन ने करेला संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह कया नई शिक्षा नीति संस्कृत और दूजी भाषा व माथे लोकमान्य तिलक रा आग्रह माथे है आधारित। लोकमान्य तिलक री 100वीं पुण्यतिथि माथे राखी जी अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार माए वणारे कर्या नमन। प्रदेश में चाल रही सियासी उठापटक रे बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायक कड़ी सुरक्षा रे बीच जैसलमेर में हुआ शिफ्ट। 14 अगस्त ने सरू वेलो विधानसभा सत्र। प्रदेश में आज सु अनलॉक 3.0 गतिविधियां वही शुरू। अब दूजा राज्य में आबा जाबा खातर होवेली पास की जरूरत। कोरोना संक्रमण न देखता थका शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक राख्यो गयो है बंद। आज मनायो जा रही है ईद उल अजहा रो त्योहार। कोरोना संक्रमण ने देखता थका मुस्लिम समुदाय रा लोग घरा में ही करी नमाज अदा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत। मैं शालू सचदेव। अब खबरा विगतवार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज दुनिया रा सबसे बड़ा ऑनलाइन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन रा चौथा संस्करण रा ग्रैंड फिनाले रो उद्घाटन करया। इन मौका शिक्षा मंत्री कया के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन देश रा लाखों छात्राना अपारी प्रतिभा निखारबा रो मौको दियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन हैकाथॉन ने संबोधित करेला। इन मौका माथे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से संवाद भी करेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने देश के लाखों छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान किया है। ये जो नई शिक्षा नीति आएगी वो नए सुधारों के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नए विचारों के साथ, नए अनुसंधान के साथ एक ऐसी नई भूमिका की आधारशिला रखेगी जो मेरे भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाएगी। हम संस्कार युक्त और मूल्यपरक शिक्षा की आधारशिला पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी विश्व की स्पर्धा पर आएंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। हमें ताकत है, हमें क्षमता है, हमें विजन है, हमें मुखरता है, हमें शिखरता है और कम समय में हम आपको कुछ भी करके दे सकते हैं। ये हैकाथॉन का जो विजन है, उस हैकाथॉन के विजन ने न केवल लाखों छात्र छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को ही पैदा किया है बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने का एक ऐसा अवसर दिया है जब वो एक योद्धा की तरह खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए अपने सभी रास्तों को तय कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। अजमेर में अनलॉक 3 रे तहत राज्य और केंद्र सरकारी गाइडलाइन री पूरी पालना होवेली। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और पुलिस अधीक्षक कुंवर राजपीत बताया कि कोरोना संक्रमण ने देखते हुए लोगों से त्योहार रे मौके सोशल डिस्टेंसिंग री पालना और मास्क रो उपयोग करब री अपील करी गई है। सभी को जानकारी दी गई। कल से अनलॉक 3 की गाइडलाइन की पालना शुरू हो गया अजमेर में, जिसमें पूर्व की बातें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और बड़ी गैदरिंग, सामाजिक या धार्मिक गैदरिंग वो सारी प्रतिबंधित रहेगी। शादी में जो 50 की सीमा रहेगी और कुंगल में 20 की सीमा रहेगी। इसके अलावा जो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक प्लेस में सभी लोग रखें, उसके लिए कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी जुलाई में सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पर लगातार हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि कहीं कहीं पर बार बार कहने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, हमने वहाँ पर चालान की अपनी दर बढ़ाई है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें चालान के माध्यम से लोगों को समझाना पड़े कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की
पालना करनी है, मास्क लगा के रखना है। लेकिन यदि लोग नहीं मानते हैं तो इस चालान की प्रक्रिया को और तेज़ किया जाएगा। निश्चित रूप से लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है, पर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अजमेर के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के सामान्य नियमों को अच्छे से जानते हैं। मास्क लगाने जैसी सामान्य प्रक्रिया करने के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं चाहिए। आपको लोगों के साथ जब आप मार्केट में खड़े हो तो एक सामान्य दूरी रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप चालान की प्रक्रिया से बच सकते हैं, पुलिस से आपका सामना नहीं होगा। लेकिन यदि आप इन नियमों की पालना नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 29,977 मरीज इलाज रे पाचे ठीक हो चुका है। इनमें से 28,506 ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज सुबह 563 और नवा संक्रमित मरीज सामने आया है। इनरे साथ ही इनरो आंकड़ो 42,646 माथू पुग्यो है। आज सबसे बत्ता अलवर में 105 संक्रमित मिलिया है। इनके अलावा जयपुर में 97, कोटा में 63, बाड़मेर में 59, बीकानेर 48, अजमेर 32, जालौर 30, भीलवाड़ा 25, बांसवाड़ा 19, झालावाड़ 16, नागौर 16, श्रीगंगानगर 15, चित्तौड़गढ़ 14, दौसा 8, झुंझुनू 7, सवाई माधोपुर में 4, टोंक 3, हनुमानगढ़ 1 और 12 में 1 संक्रमित मिलियो है। विभाग रे मुजब आज कोरोना संक्रमित 10 लोगारी मौत वैगी। इन रे साथ ही इन बीमारी से अब तक 690 लोगारी मौत हो चुकी है। विदेश में फंसिया भारतीय ने पाछा ल्याबा खातर वंदे भारत मिशन रो 5वां चरण आज से शुरू हो गयो है। यह चरण 31 अगस्त तक जारी रहेलो। वंदे भारत मिशन रा 5वां चरण में 1200 उड़ाना ने जोड़िया जाबारी संभावना है। ये उड़ाना पूरा भारत में 21 न्यारा न्यारा हवाई अड्डा ने पूरो करेली और विदेशा में फंसिया 1,30,000 से बत्ता भारतीय ने पाछा लावेली। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में ईद उल अजहा रो त्योहार मनायो जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण ने देखता हुआ मुस्लिम समुदाय रा लोग घरा में ही त्योहार मना रिया है। सरकारी गाइडलाइन रे मुजब लोग घरा माथे ही ईद उल अजहा री नमाज अदा कर देश प्रदेश में सुख समृद्धि और कोविड-19 रा संक्रमण ने बेगू खत्म होबारी दुआ मांगी। साथ साथ कि आज हम इस त्यौहार से गुजर रहे हैं। अफसोस भी है कि जहां लाखों लोग एक साथ मिलकर नमाज अदा करते थे, आज बहुत मुख्तसर लोग हैं और आज से नहीं बल्कि पिछले 4 महीने से सरकार की जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, घरों में नमाज़ पढ़ना है, हत्ता कि पूरे रमज़ान है, ईद है, आज बकरा ईद भी गुजर गई और कानून की पालना करते हुए लोगों से घरों में नमाज़ पढ़ने ही की अपील कर रहे हैं। यहाँ भी हमने जामा मस्जिद में बहुत मुख्तसर लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। साथ साथ इसकी दुआ करते हैं कि जो हालात ये बन गए हैं इस वक्त में, अल्लाह ताला जल्दी से इन हालात से हमें निजात अता फरमाए, बीमारी को जल्दी से दूर फरमाए। अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़े ईद उल अज़हा की, और इसका पूरा ख्याल रखते हैं कि मस्जिद के अंदर 5 आदमी ने एक नमाज़ अदा करी है और दूरी बना के नमाज़ पढ़ी है। टोंक में ईद उल अजहा रा त्योहार माथे कोरोना संक्रमण रो असर देखबाने मिलियो। इन रे चालता जिला में ईदगाह मैदाना में सामूहिक नमाज रा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। मुस्लिम समुदाय रा लोग घरा में ही ईद री नमाज अदा कर अमन री दुआ मांगी। मनाई जा रही है इस ईद कुर्बानी ये, और इसको जो है हर साल मनाया जाता है। कोरोना की वजह से जो है सबने अपने अपने घरों पे, मस्जिदों में या जहाँ जहाँ नमाज पढ़ी है। की नमाज ईदगाह में हर साल होती थी, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से सरकारी उसकी वजह से ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हुई। जिस तरह से जिला प्रशासन ने अपना ऐलान किया, हम उसी के तहत अपना सहयोग उनको दे रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ साथ हम लोग पूरा उनका, वो हमारा ताउन कर रहे हैं, हम उनका ताउन, और ये इस तरह से ईद अपने अपने नमाज अपने अपने घरों पे पढ़ी गई। जोधपुर में आज ईद उल अजहा माथे सादगी सु और सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे आपरा घरा में ही नमाज अता करेगी। इनसु पहली कल रात ही मुफ्ती शेर मोहम्मद खान रिजवी सगला मुस्लिम भाइयों सु कोरोना रे कारण आपरा घर में ही नमाज पढ़बारी अपील जारी करी ही। ईद नलेर प्रशासन कानी सु भी माकूल इंतजाम करया गया।
ईद है, इसलिए सुबह शहर का सारे इलाके में एक बार संबंधित पुलिस ऑफिसर्स के साथ भ्रमण कर रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का काफ़ी केसेस आ रहे हैं, लोग सतर्क रहें। ये बीमारी बहुत लंबे चलने वाला नहीं है, धीरे धीरे लोगों का रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए संयम रखें, पेशेंस रखें। कुछ दिन के लिए हम जो सरकार का आदेश है उसका सख्ती से पालना किया जाए। ऐसा नहीं है, मास्क पहनने के लिए जो आदेश आ रहे हैं वो खुद का सुरक्षा के लिए है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का है, अलग अलग मार्गनिर्देशन दिया जा रहा है, उसका सख्ती से पालना किया जाए। मैं तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी नमाज़ें कबूल फरमाए, कुर्बानी कबूल फरमाए, उनकी इबादतें कबूल फरमाए। और उसके बाद मैं सबसे पहले प्रशासन का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुकून के साथ कुछ लोगों ने 5-4 लोगों ने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी और बाकी अपने घरों में नमाज़ पढ़ी। प्रशासन का जैसा कि फरमान था और गवर्नमेंट की जैसी गाइडलाइन थी उसके मुताबिक मैंने हिदायत की और मुसलमानों ने उस पर मुकम्मल अमल किया। मैं अपने मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दौसा में ईद उल अजहा पूरा श्रद्धाभाव रे साथ मनायो जा रह्यो है। कोरोना संक्रमण न देखता थका जिला में सामूहिक नमाज रो आयोजन नी कियो गयो। हालांकि लोग घरा में रहर ईद री नमाज अता कर्या। आज ईद उल जुहा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 को देखते हुए ईदगाह में नमाज नहीं अदा की गई, बल्कि घर घर ही नमाज अदा की गई और पूरी सेफ्टी के साथ इस त्यौहार को मनाया गया और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घर घर कुर्बानी दी गई। आज जो है ईद उल अजहा का त्यौहार है और ये इस्लाम धर्म का जो है बहुत ही बड़ा त्यौहार है। लेकिन आज जो त्यौहार मनाया जा रहा है वो बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन सरकार की गाइडलाइंस और कोरोना महामारी की वजह से ये त्यौहार जो है बड़ी सादगी के साथ में और घरों के अंदर ही मनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने ईद उल अजहा री मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति आपरा संदेश में कहा कि यह त्योहार बलिदान और सौहार्द रो प्रतीक है, जो लोगों ने आपरी और दूजारी खुशहाली खातर काम करबा खातर प्रेरित करे है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहा कि इन त्योहार से आपा ने एक दूजा खातर प्यार, कुर्बानी, शांति और विश्व बंधुत्व री भावना री प्रेरणा मिले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि यह त्योहार आपा ने एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बांटबा खातर प्रेरित करे है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने ईद उल अजहा री मुबारकबाद दी है। राज्यपाल आपरा संदेश में कहा कि ईद उल अजहा रो त्योहार त्याग और बलिदान रो प्रतीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा यह त्योहार आपा ने नेक नियत और इंसानियत रे साथे समाज रा गरीब और जरूरतमंद तबकारी मदद खातर सदैव तत्पर रहबारी प्रेरणा देवे है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज जयपुर शहर अस्पताल रो जायजो लिया। शास्त्री नगर स्थित कावंटिया अस्पताल रो दौरा करता हुआ डॉक्टर सु कोरोना बाबत जानकारी ली। वणा कहा कि कोरोना संकट देश खातर चुनौती है। राजस्थान री सरकार भी कोरोना संकट से निपटबा खातर घनी कोशिश कर रही है। राजस्थान में कोरोना ने ले डॉक्टर दिन रात मेहनत कर कोरोना ने मात दे रिया है। कोरोना संकट में आप खुद इस बात को जानते हैं कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब पूरे राजस्थान में सेवा संकल्प के साथ लगे। यही कारण रहा कि पूरे देश में नंबर 1 पर कोरोना संकट में अच्छा काम करने के लिए राजस्थान सरकार का नाम लिया जा रहा है। हमारे यहाँ डेथ रेट सबसे कम है, हमारे यहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ इलाज बहुत अच्छा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने कोरोना वॉरियर्स उसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, यही कारण रहा कि हमारे यहाँ कोरोना कंट्रोल में रहा। अयोध्या में मंदिर निर्माण ने लेर देश भर में उत्साह रो माहौल है। श्रीगंगानगर रा गुरुद्वारा बुरदा जोहड़ साहिब सुपवित्र जल भी रवाना करियो गयो है। अठे गुरुद्वारा में मुख्य ग्रंथी समेत खास लोग मौजूद रिया। जी का
खालसा वाहिगुरू जी फतेह। अयोध्या विखे जो राम मंदिर का नवा निर्माण हो रहा है उस दे वास्ते शहीदों की पावन पवित्र स्थान ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। कार टू व्हीलर री इंश्योरेंस पॉलिसी में आज सु बदलाव हो रही है। दरअसल भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इडा मोटर थर्ड पार्टी और ऑनलाइन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव कर रही है। इडा रा निर्देशारे मुताबिक कार खरीदबा माथे 3 बरस और दो पहिया वाहन खरीदरा माथे 5 बरस रो थर्ड पार्टी कवर लेबो अब जरूरी नहीं होवेलो। इडा इन वाहना माथे सु पैकेज कवर ने पाछोल लेबा रो फैसला करियो है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बताया कि केंद्र सरकार कृषिकारी आय दोगुनी करवाने लेर काम कर रही है। वटे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में किसानारी आय ने बढ़ावाने लेर कई फैसला लिया है, जिनसो सीधो किसान ने लाभ पूग रियो है, जिनसो किसान आत्मनिर्भर बन सके। कृषि के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर 2022 तक किसानों के इनकम डबल करने के लक्ष्य को लेकर भारत सरकार काम कर रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए जिससे कि किसानों की इनकम बढ़े। उसमें सबसे बड़ा एक देश एक बाज़ार, जिसके अंदर जहां APMC एक्ट के तहत एक ही मंडी के अंदर अपने उत्पादन को बेच सकता था किसान, लेकिन अब देश के किसी भी मंडी के अंदर या किसी भी व्यापारी को अपने उत्पादन को बेच सकेगा और उसके ऊपर कोई मंडी टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फैसला हुआ, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च होगा, खेती के ऊपर, किसान के ऊपर खर्च होगा। तो निश्चित रूप से किसान आत्मनिर्भर बनेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कोरोना संक्रमण ने रोकबा समेत दूजा जनोपयोगी विषय माथे जायजो लेबा खातिर प्रभारी सचिव गायत्री राठौर आज दौसा पूगी। अठेवाड़ा कलेक्टर पीयूष समारिया CMHO समेत दूजा अलबेरा रे माथे साथे बैठक ली। आथेवाड़ा कोरोना संक्रमण से बचवा खातिर उठाया जा रहा उपाय बाबत जाणियो और मार्गदर्शन रा निर्देश दिया। जितने भी जिलों के जो प्रभारी सचिव हैं वो अपने अपने जिलों के दौरे पर निकले हुए हैं, ये सरकार के आदेश के अनुसार, और सभी संबंधित जिलों में उनके कोविड को लेकर जो व्यवस्था है उसका एक निरीक्षण करेंगे और एक समीक्षा बैठक रहेगी। और अब हर जगह हर जिलों में कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं। कोविड केयर यातायात पुलिस जयपुर कानीसू शहर में वाहन रैली काडर लोगों ने जागरूक करियो जा रही है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीपाल सिंह बताया कि यातायात रा नुवा नियमा निलेर आज सांगानेरी गेट से सुभाष चौक ताई वाहन रैली काढ़ी और लोगों ने नियमारा बारा माए जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में ATM मशीन हैक कर लाखों रुपया की राशि हड़पदा वाला गिरोह रो पुलिस पर्दाफाश कर 3 बदमाशा ने गिरफ्तार करया है। पुलिस मामला में आरोपिया रा खाता में जमा 36 लाख रुपया की रकम ने फ्रीज करवा दियो है। पुलिस बताया कि CCTV फुटेज और तकनीकी सहायता से मामला में लिप्त महिला सहित 3 लोगों ने लखनऊ और उदयपुर सु दस्ताबाद करण उर्सु पूछताछ करी गई। इन रे पाछे वणागे गिरफ्तार कर लियो। हमारे ATM से कुछ व्यक्ति फ्रॉड करके पैसे निकाले जा रहे हैं। पर FIR दर्ज हुई, हमने CCTV फुटेज वगैरह लिए, तकनीकी विश्लेषण किया गया। तो हमारे जो ये 3 जो अभी गिरफ्तार शुदा ये हैं, इनसे जो हमने पूछताछ की गई तो टोटल 61 ATM से बरामद हुए। इनके खातों से अभी तक 36 लाख रुपए हम लोग फ्रीज करवा चुके हैं। सिरोही जिला री मंडार थाना पुलिस कार्रवाई करता एक कार सू लाखों रुपया री अवैध शराब बरामद करी है। पुलिस बताया कि मामला में 2 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो गयो है। ये लोग इन शराब ने राजस्थान से गुजरात कानी ले जा रिया है। आरोपी आर्मी री वर्दी पहन रखी और कार माथे सेनारी ही नंबर प्लेट लगा रखी ही। जो कि गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है वहाँ पर उपस्थित थी। उसी दौरान सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान एक SX4 गाड़ी जिसमें कि 2 स्टार लगे हुए थे और साथ में जो उसका चालक था और एक और पर्सन उसके साथ में था, उन्होंने बताया कि वो आर्मी से हैं और इसमें आर्मी के ही VIP लोग जा रहे हैं, उन्हीं को एस्कॉर्ट किया जा रहा है।
क्योंकि पुलिस को संदेह हुआ तो उनसे गहनता से पूछताछ की गई, आईडी कार्ड वगैरह की डिमांड की गई और साथ ही पूरी गाड़ी को चेक किया गया। पूरी गाड़ी चेक की तो उसमें लगभग 50 के करीब लिकर के कार्टन्स मिले और साथ ही इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें से जो एक आरोपी है वो आर्मी से ही 1.5 साल पहले रिटायर हुआ था और ये जो लिकर है ये दिल्ली से आना बता रहे हैं। कोई प्राइवेट बॉय है इनके जिन्होंने इनको धीरे धीरे करके इस तरह से सप्लाई की। नाकाबंदी के दौरान इनको पकड़ा है और साथ ही इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो पूछताछ है गहनता से इसमें करी जाए और किस तरह से इनका ये पूरा गिरोह या ग्रुप जो भी काम करता है आर्मी के नाम पर उससे अच्छे से राउंड अप किया जा सके। प्रदेश में मानसून धीरे धीरे आपरी रंगत में लौट रह्यो है। लाडला 24 घंटा में दक्षिणी राजस्थान में कई जगह बिरखारा समाचार है। मौसम विभाग रे मुजब चित्तौड़गढ़, जोधपुर, फलौदी में बिरखा दर्ज करेगी। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको है और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने फॉलो कर सको है। और अब खास समाचार एक बार फेरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऑनलाइन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन रा चौथा संस्करण रो कर्यो उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैकाथॉन में करेला संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह कया नई शिक्षा नीति संस्कृत और दूजी भाषा व माथे लोकमान्य तिलक रा आग्रह माथे है आधारित लोकमान्य तिलक री 100वीं पुण्यतिथि माथे राखीजी अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार माए वणा ने कर्या नमन। प्रदेश में चल रही सियासी उठाभटक रे बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायक कड़ी सुरक्षा रे बीच जैसलमेर में हुआ शिफ्ट। 14 अगस्त ने शुरू वेलो विधानसभा सत्र। प्रदेश में आज सु अनलॉक 3.0 गतिविधियां वही शुरू। अब दूजा राज्य में आवाजावा खातिर ना होवेली पास की जरूरत। कोरोना संक्रमण न देखता थका शिक्षण संस्थावां ने 31 अगस्त तक रखियो गयो है बंद। और आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा रो त्योहार। कोरोना संक्रमण ने देखता थका मुस्लिम समुदाय रा लोग घरा में ही करी नमाज अता। अब खबरा पूरी हुई सा। नमस्कार।